वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब जीशान। व्यूअर्स, 9 मई में इन्वॉल्व इश्तिहारियों के मुतालिक फिर से क्रैकडाउन शुरू किया जा रहा है। इसकी क्या वजह है, इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स होंगी, क्या किन किन चीज़ों को जो है वो टारगेट किया जाएगा, इस सारे मामले में नाज़रीन इस हवाले से बात करते हैं। समा टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं जहांगीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब, ये 9 मई का वाकया जिसके अंदर इतने मैटर्स हुए, इतने लोग ऐसे थे जो इश्तिहारी करार दिए गए, जिनमें उनकी जायदादें जब्त की गई, उनके हवाले से कार्रवाई की गई। इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक जो है वो सामने नहीं आ सके थे। अब मजीद इसके ऊपर क्या क्रैकडाउन दोबारा से क्यों शुरू किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मीरब मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ अरसे में ये गुमान होने लगा था कि शायद 9 मई में जो नामजद मुल्जिमान हैं या जो मुलव्विस अफराद हैं उनको कोई रियायत दी जाएगी, लेकिन ये हकीकत से बहुत दूर गुमान है। क्योंकि हुकूमती शख्सियात की जानिब से भी वक्तन फ़वक्तन ऐसे अल्फाज का और ऐसे स्टेटमेंट्स का सामने आना कि एक और 9 मई की प्लानिंग की जा रही है और उसके बाद फिर पुलिस का वक्तन फ़वक्तन क्रैकडाउन करते रहना इस बात की अक्कासी ज़रूर करता है कि 9 मई के वाक़े में मुलव्विस जितने अनासिर हैं उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अब जहाँ तक बात है कि दोबारा से क्रैकडाउन शुरू किया जा रहा है, तो इसमें पुलिस ऑफिशल्स का ये कहना है कि 320 अफराद के नामों पर मुश्तमिल फहरिस्तें तैयार की गई हैं जो कि 9 मई के वाक़यात में मतलूब हैं। उनमें से 100 अफराद ऐसे हैं जो कि इश्तिहारी या पीओस डिक्लेयर किए जा चुके हैं। अब ये वो लोग हैं, 100 लोग ऐसे हैं जो ना शामिल तफ्तीश हुए, ना उन्होंने अदालतों से जाकर जमानतें करवाई, और लेकिन वो मुकदमात में नामजद थे। इसमें पीटीआई की जो पंजाब की क़यादत है, जो उनकी वफाकी क़यादत है, पीटीआई की बात कर रहा हूँ, उसके जो आला ओहदेदारान हैं, जो उनके सियासी क़यादत के लोग हैं, उनके नाम, जो उनके सियासी रहनुमा हैं, उनके नाम भी आते हैं। जैसे मियां असलम इकबाल साहब का नाम आता है, हमाद अजहर साहब का नाम आता है इसमें। तो ये तमाम लोग इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। अब इश्तिहारी जो है वो 282 डिक्लेयर किए गए थे, जिसमें मुकामी क़यादत, मुकामी रहनुमा पीटीआई के और 7 कारकुन भी शामिल थे। अब पुलिस का यह कहना है कि बहुत से इश्तिहारी जो हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन 320 अफराद की फहरिस्त क्यों बनानी पड़ी, इस हवाले से जो तफ्तीशी हैं, मुश्तरका तहकीकाती टीम है, जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, उनका ये कहना है कि इन 100 इश्तिहारियों की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है, क्योंकि इनमें से बेशतर खैबर पख्तूनख्वा में रूपोश हैं। केपीके में इसलिए रूपोश हो चुके हैं, ऐसे सूबे में इसलिए रूपोश हो चुके हैं कि वहां पर पीटीआई की गवर्नमेंट बन चुकी है। तो कितनी तादाद है जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त रूपोश है, तो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 89 ऐसे इश्तिहारी हैं जो कि 9 मई के मुकदमात में बराह रास्त नामजद हैं और उनकी गिरफ्तारी यकीनी नहीं बनाई जा सकी, इसलिए वो खैबर पख्तूनख्वा जाकर रूपोश हो गए। तो अभी उनकी गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एक तहरीरी मुतालबा भी किया है कि इनकी गिरफ्तारी के लिए ताउन किया जाए और इनकी जो लोकेशंस हैं वहाँ पर रेड की जाए। लेकिन एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में एक आला सियासी रहनुमा की गिरफ्तारी के लिए गए जो कि 9 मई के इश्तिहारी हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से उनके साथ कोई ताउन नहीं किया गया, बल्कि उल्टा ऐसा प्लान किया गया कि वहाँ का जो मॉब है वो इस पुलिस टीम पर जो कि उस सियासी रहनुमा की गिरफ्तारी के लिए गई है उस पर हमलावर हो जाए और किसी तरह से इनका जो रेड है, जो छापा है, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो, बल्कि ना सिर्फ फ्लॉप हो बल्कि उल्टा इनको नुकसान हो। तो अब ऐसी सूरत हाल में पुलिस ने फिर फैसला किया है कि 320 ऐसे लोग जो कि इश्तिहारी हैं और जिनकी गिरफ्तारी एट लार्ज है, यानी अभी वो गिरफ्तारी बाकी है और वो इन मुकदमात में मतलूब है। मुकदमात की तादाद कितनी है ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से इस बारे में गलत फहमियां हैं लोगों को। तो हम वो फिगर बताएंगे जो कि एग्जिस्ट करता है और रिकॉर्ड में है। 9 मई के वाकयात पर 49 मुकदमात कत्ल, इकदाम कत्ल, कार्य सरकार में मुदाखलत समेत संगीन दफात के तहत दर्ज किए गए। लेकिन इन 49 मुकदमात में दहशतगर्दी की दफात शामिल नहीं है। दहशतगर्दी की दफात के तहत 9 मई के वाकयात पर 14 मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें बानी पीटीआई इमरान खान साहब बराह रास्त नामजद भी हैं। इनमें से 10 मुकदमात में बहुत से मुकदमात का चालान भी मुकम्मल किया जा चुका है और पुलिस का यह कहना है कि तकरीबन 90% मुकदमात का चालान मुकम्मल करके अदालतों में जमा करवाया जा चुका है। जल्द उसका ट्रायल भी, जेल ट्रायल जो है वो शुरू होगा।
अब से ठीक 2 दिन पहले शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि अडयाला जेल में हैं, उनसे तफ्तीश के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम लाहौर से अडयाला जेल गई थी और 9 मई के वाकयात के हवाले से उनसे पूछगछ भी की गई थी। अब इन सारे सर्कमस्टांसिस से ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि 9 मई के वाकये को किसी तौर भी स्टेट इग्नोर करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही इसमें जो नामजद मुल्जिमान हैं या नामालूम अफराद जो इसमें मुलव्विस थे उनको किसी किस्म की कोई रियायत बरतने को तैयार नहीं है। तो वक्तन फवक्तन ये क्रैकडाउन भी चलता जा रहा है और गिरफ्तारियों के लिए कोशिशें भी की जाती हैं और अभी भी की जा रही हैं। 320 लोगों को में से प्रायोरिटी अब ये है कि जो पंजाब के मुख्तलिफ अजला में रूपोश हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की टीम्स तश्कील दी गई हैं और उनको ये टास्क दिया गया है कि जो लोग पंजाब में, लाहौर में या किसी दूसरे शहर में इस वक्त रूपोश हैं उनको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। जहां तक बात है कि 89 इश्तिहारी जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हैं, तो उनके लिए पुलिस का ये कहना है कि वहां पर डायरेक्ट कार्रवाई करते हुए चूंकि मुज़ाहमत का खदशात हैं तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एक रूटीन में अपने इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मरासला भी लिखती है, तहरीरी मुतालबा भी करती है। तो चूंकि अब ये 9 मई की इश्तिहारी भी इनकी गिरफ्तारियों का भी फैसला किया गया है तो इनकी गिरफ्तारी के लिए भी तहरीरी मुतालबा किया जा चुका है, लेकिन वहां से अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जितनी जल्दी मुमकिन होगा या कोशिश की जाएगी कि जल्द अज जल्द इन वाकयात पे, इन मुकदमात में मतलूब जो इश्तिहारी हैं और जो दीगर मुल्जिमान हैं जिनको अभी इश्तिहारी नहीं डिक्लेयर किया गया उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जा सके। और ये एक ऐसे वक्त में ये फैसला किया गया जब कुछ मुकदमात में बानी पीटीआई को बरी किया गया, तो साथ साथ ये कार्रवाई भी देखने में आती जा रही है कि उनके खिलाफ जो दीगर मुकदमात हैं जो कि पंजाब में, लाहौर में दर्ज हैं, उनकी तफ्तीश में कुछ में वो बेल्स ले चुके हैं, कुछ में उनकी गिरफ्तारी जो है वो मतलूब है। तो साथ साथ जो दीगर मुल्जिमान हैं, जो दीगर सियासी रहनुमा है पीटीआई के, उनके गिरफ्तारी की भी कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। बिल्कुल सही है जहांगीर साहब, ये 320 अफराद की जो फिगर है ये 1 साल बाद ही क्यों सामने आई है, या ये ऑलरेडी पता थी और इसके ऊपर अब जाके कार्रवाई दोबारा शुरू की? देखिए, जब ये वाकया हुआ था 9 मई का, तो उसके बाद जो मुकदमा दर्ज किए गए थे तो उसमें 4000 के करीब जो अफराद थे वो नामजद और नामालूम थे। बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया, जियो टैगिंग के जरिए गिरफ्तार किया गया, मोबाइल वीडियोस के जरिए, क्लोज सर्किट फुटेज के जरिए गिरफ्तार किया गया। साथ साथ तफ्तीश की गई, जो लोग बेगुनाह करार दिए गए उनको छोड़ा गया, जिन्होंने अबूरी जमानत करवा ली गिरफ्तारी से पहले वो गिरफ्तार नहीं हुए, जिन्होंने गिरफ्तारी के बाद अबूरी अपना जमानत हासिल की उनको छोड़ दिया गया, जो बेगुनाह साबित हुए तफ्तीश में उनको छोड़ा गया। तो ये पेंडिंग जो अभी लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए रेड्स किए गए, लेकिन वो ना तो खुद पेश हुए अपनी सफाई के लिए और ना पुलिस उनको गिरफ्तार करने में अभी तक कामयाब हो सकी। तो ये 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। तो अब ये 320 वो लोग हैं जिनमें इश्तिहारी भी हैं और वो भी हैं जो अभी पीओस डिक्लेयर नहीं किए गए लेकिन उनकी गिरफ्तारी मतलूब है। और इनका ताल्लुक जो है वो पीटीआई के साथ या उनके कारकुन बताए जाते हैं या उसके अलावा जो लोग वहां पर 9 मई के दिन सिर्फ और सिर्फ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे, उनका मकसद ही जलाओ घेराव करना था, तोड़ फोड़ करना था, इंतशार फैलाना था, वो लोग इसमें बताए जाते हैं। बिल्कुल सही है जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है नाजरीन, जिस तरह के जहांगीर खान साहब ने बताया है हमें कि इनमें से तकरीबन 320 ऐसे अफराद हैं जो अभी तक, जिनसे इन्होंने बताया कि केपीके में काफ़ी लोग, यानी 89 के करीब आपने फिगर बताई कि वहाँ पर वो रूपोश हैं। और इस हवाले से बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये किसी किस्म की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। एक वाकया अगर कोई अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसकी गिरफ्तारी यकीनी बनानी चाहिए और पुलिस हम उम्मीद करते हैं कि इस तमाम वाक़े में कामयाब हो, जो अभी तक नाकाम रही है, आगे जाके इन्हें कामयाबी हासिल हो और तमाम लोगों के साथ जो गुफ्तगू शनीद का जो सिलसिला है उसको कायम रखा जाए। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।